बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही फलदायक है। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महत्व का वर्णन करता हूँ। माघ मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तीज के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितरों और ऋषियों के निमित्त होकर तर्पण कर उससे संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए, जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तीज के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता ऋषि और पितरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितरों और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की विख्यात कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्तर ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। इंद्र की उसके साथ रमण करने की इच्छा जागरूक हुई और वो ऋषि पत्नी से जबरदस्ती करने लगा। तब गर्भावस्था बालक ने क्रोध में आकर माता के गर्भ से ही इंद्र को जोर से एक लात मारी। उससे भयभीत होकर इंद्र शीघ्रता पूर्वक वहां से भाग निकले। तब ऋषि के सारे शिष्य इंद्र पर हंसने लगे और तरह तरह से उसका उपहास करने लगे। तब घोर लज्जित होकर इंद्र मेरु पर्वत की गुफा में पहुंचे। उसमें बैठकर तप करने लगे। दूसरी ओर अग्नि देवता सहित सारे देवता इंद्र की चिंता करने लगे। अपने रक्षक स्वामी को अपने सामने ना पाकर वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जा पहुंचे और इंद्र के बारे में पूछने लगे। तब बृहस्पति जी ने देवताओं को सारा वृतांत कह सुनाया और उन्हें बताया कि लज्जा और गलती के कारण इंद्र स्वर्ग में नहीं आए हैं और मेरु पर्वत की गुफा में हैं, घोर तप करते हुए अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तब अग्नि देवता सहित सारे देवगण इंद्र से मिलने मेरु पर्वत की गुफा में आए। तरह तरह से उनकी स्तुति करने लगे। वे निवेदन करने लगे, हे इंद्र, आपके देवलोक में ना रहने पर असुरों ने हमें बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए स्वर्ग चलकर तुम असुरों को दंडनीय करने की कृपा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से निकलकर बाहर आए। वह बड़े ही लज्जित होकर पृथ्वी पर नेत्र गड़ाकर और कमर झुकाकर नीचे देखने लगे। दुख और लज्जा के कारण इंद्र का गला भर आया और वाणी अवरुद्ध हो गई। कई पलों तक वो कुछ बोल नहीं सके। तब इंद्र की ये दशा देखकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुम दुखी क्यों हो? ये सारी विस्तर अपने कर्मों के अधीन है। इस समय जो तुम्हारे सामने जो दुख की स्थिति है, वो देवी प्रेरणा के वश ही उपस्थित हुई है। जो विवेकशील मनुष्य होते हैं वे दुख की स्थिति में होने पर शोक नहीं करते और सुख की स्थिति में होने पर प्रसन्न नहीं होते। हे इंद्र, इस समय तुम्हें जो दुख है वो तुम्हें प्रारब्ध प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। इंद्र ने कहा, प्रभु, मेरे उस पाप के कारण मेरा बल, यश, कीर्ति और सहस्त्र शक्ति सब समाप्त हो गई है। मैं इस भाव से वंचित होकर इस स्थान पर गुप्त निवास कर रहा हूँ। आप ही बताइए मेरा कल्याण कैसे हो? तब बृहस्पति जी ने कहा, मधुसूदन भगवान को प्रिय वैशाख मास की सारी तिथियां परम पवित्र हैं और सारे पापों का नाश करने वाली हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्व शुक्ल पक्ष की तीज है। यह ऐश्वर्य और पूर्णाशास को बढ़ाने वाली है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करके दान और जनार्दन भगवान की पूजा करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्र ने वैसा ही किया।
और उसने अपना खोया हुआ बल, सहस्त्र बल, मंत्र बल फिर से प्राप्त हो गया। वैशाख मास धर्मों का पालन करने से वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गया। तब वो पहले की ही तरह अपने पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर देवगणों को अपने साथ लेकर असुरों से युद्ध करके युद्ध में विजय हुआ। तब सारे देवगण अपने स्थान पर चले गए और पहले की तरह फिर से यज्ञ होम कार्य में अपना अपना भाग प्राप्त करने लगे। पितृगणों को भी पहले की सम्मान पिंडदान प्राप्त होने लगा। अक्षय तिथि के ये कथा सारे पाप कर्मों का फल काटने वाली है और सबसे अधिक पुण्य देने वाली है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण